चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का कहना है कि मुल्क में अहम मसला अदलिया में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का है। मुख्तलिफ इदारे अदलिया में मुदाखलत में मुलविस हैं। बदकिस्मती से ये मसला मौलवी तमीज़ुद्दीन केस से शुरू हुआ और आज तक जारी है। हमें खतूत आते और धमकियाँ दी जाती हैं। खुशी है कि अदलिया बगैर खौफ और डर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। अदलिया एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से जान छुड़ाने के लिए जदोजहद कर रही है। यकीन है कि एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत का बहुत जल्द इख्तिताम हो जाएगा। किसी किस्म की कुर्बानी देना पड़े, इससे घबराना नहीं चाहिए। मुदाखलत करने वाले इदारों का नाम लेना मुनासिब नहीं। अदलिया ने हर किस्म की मुदाखलत का दिलेरी से मुकाबला करना है। 2-3 दिन पहले एक जज की शिकायत मेरे सामने आई। उन्होंने सारे वाक़यात बयान किए जो उन पर गुजरे। आइंदा माली साल के लिए सिंध का 3000 अरब रुपए से जायद का बजट आज पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 20 से 25%, जबकि पेंशन में 15% इजाफे का इम्कान। कम से कम तनख्वाह विफाक और पंजाब के बराबर करने की तजवीज़। सूबे का तरक्याती बजट 900 अरब से जायद होने का इम्कान। 12 अरब की कराची मेगा स्कीम्स बजट में शामिल की जाएंगी। नई स्कीम्स की बजाय सूबाई तरक्याती प्रोग्राम में नया पोर्टफोलियो मुतारिफ कराने का फैसला। सूबाई महसूलात की वसूली का हदफ बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ महसूलात की शरह में रद्दोबदल की भी तजवीज़। सिंध हुकूमत की जानिब से आइंदा माली साल में गाड़ियों की खरीदारी में कमी का फैसला किया गया। फर्नीचर और दीगर अशिया की खरीदारी के लिए किफायत शौरी पॉलिसी अपनाई जाएगी। सूबाई अखराजात में कमी के लिए बैरून मुल्क सरकारी दौरे कम करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग को फ़रोग़ देने की तजावीज़ शामिल। सिंध काबीना ने बजट तजावीज़ की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत काबीना का प्री बजट इजलास। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाने की तजवीज़ पर मुशावरत। सिंध काबीना में कम से कम उजरत 37,000 करने की तजवीज़। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि बिलावल भुट्टो के 10 निकात पर अमल दरामद के हिसाब से बजट बनाया गया है। पंजाब हुकूमत ने तारीखी अवाम दोस्त और टैक्स फ्री बजट पेश किया। सेहत और तालीम को तरजीह दी गई। कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये मुकर्रर की गई। पंजाब में पेंशन में 17% इजाफे की मंजूरी दी गई। 3 माह में महंगाई में कमी हुई। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, स्मॉग लेस लाहौर का प्लान तमाम सेक्टर से मिलकर बनाया। क्लिनिक ऑन व्हील से 6 लाख से ज्यादा लोग मुस्तफीद हुए। फील्ड हॉस्पिटल से भी हज़ारों लोगों ने फ़ायदा उठाया। किसान को खुशहाल बनाना हुकूमत की तरजीह है। मुल्क की सियासत में हलचल, बड़ों की मेल मुलाकातें। मौलाना फजल रहमान हुकूमत और अपोजिशन के लिए अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान को सियासी मसाइल के हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मौलाना फजल रहमान की रिहाइश का आमद। मौलाना फजल रहमान ने शहबाज शरीफ को इलेक्शन तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हम मुल्क में जमहूरियत, शिफाफ इंतखाबात और आइन की बालादस्ती के लिए जदोजहद कर रहे हैं। चाहते थे कि तमाम जमहूरी कुव्वतें जमहूरियत की मजबूती के लिए मिलकर काम करें। शहबाज शरीफ की मौलाना से गुफ्तगू। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब और असद कैसर भी मौलाना से मुलाकातें कर चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। मौलाना फजल रहमान की इयादत की नए ख्वाहिशात का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान से 25 साल ताल्लुक़ है। इज़्ज़त और एहतराम का रिश्ता है। बानी पीटीआई के नामजद मुज़ाकरातकार महमूद अचकज़ई ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से बातचीत पर रजामंदी जाहिर कर दी। महमूद अचकज़ई ने कहा कि हमारी तहरीक फ़ौज के खिलाफ नहीं, हमने जमहूरियत और आइन की हुक्मरानी का झंडा उठाया है। अगर आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ हमारे साथ ना आए तो ऐसा वक्त आएगा कि ये घरों से बाहर नहीं निकल सकेंगे। अवाम बिखरे हुए हैं, उन्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 77,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया।
ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 869 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। स्टॉक मार्केट 77,077 पॉइंट्स पर ट्रेड। लाहौर हाई कोर्ट में हद तक इज्जत कानून को कलअदम करार देने से मुतालिक मुतफरिक दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अगर कानून का फ्रेम ही गलत है तो कानून कैसे रह सकता है। 20 दिन बाद वैसे ही कानून बनना था तो इतनी इमरजेंसी क्या थी कि कायम मुकाम गवर्नर ने दस्तखत कर दिए। वकला ने दलाइल दिए कि कानून के होने पर एतराज नहीं मगर एक पेशे को टारगेट किया जा रहा है। अदालत ने कहा यह कानून किसी एक पेशे को रेगुलेट करने के लिए नहीं, अब तो हर कोई सहाफ़ी बना है जिसकी जो मर्जी है बोल देता है। जज फैसला महफूज करता है तो बाहर जाकर कहा जाता है कि जज मुतासिब है। क्या इस मामले को किसी ने नहीं देखना? अदालत ने वफाकी हुकूमत पंजाब और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। और अगर जिंदा रहा तो 10 दिन में दुराने इद्दत निकाह केस में अपीलों का फैसला कर दूंगा। खबर मानिका 21 जून को अदालत में पेश हो, दीगर सूरत में रिकॉर्ड देकर फैसला कर दिया जाएगा। जज अफजल मजोका के रिमार्क्स। दुराने इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ अपीलें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने और सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का केस परवेज इलाही और दीगर मुल्ज़मान पर आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। आइंदा समाअत पर मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। एंटी करप्शन कोड। परवेज इलाही बीमारी के बायस अदालत पेश नहीं हुए। समाअत 27 जून तक मुलतवी। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने अहमद फरहाद की जमानत मंजूर कर ली। अदालत ने 2 लाख के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अहमद फरहाद को आज जेल से रिहा किए जाने का इम्कान। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। 5 रोज़ा मनासिक हज का आज से आगाज। आज़मीन हज की मिना रवानगी का सिलसिला जारी। कल मैदान अरफात में हज का रुकन आज़म वकूफ़ा अरफा होगा। आज़मीन हज इतवार के सुबह मिना में वापस आएंगे और शैतान को कंकरियां मारने के बाद जानवर कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा करेंगे। रवां साल सऊदी हुकूमत की जानिब से हाजियों की सिक्योरिटी और सेहत की खुसूसी इंतजाम किए गए। दुनिया भर से 15 लाख से ज्यादा आज़मीन हज की सादत हासिल करेंगे। 1,60,000 पाकिस्तानी भी फरीज़ा हज अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर जारी रहेगा या नहीं, फैसला आज होगा। अमेरिका और आयरलैंड के दरमियान आज का मैच पाकिस्तान के लिए फैसला कुन होगा। पाकिस्तान के सुपर 8 मरहले में जाने के लिए अमेरिका का हारना जरूरी। फ्लोरिडा में मैच के दौरान बारिश का इम्कान। अमेरिका जीता या मैच बारिश से मनसूख हुआ तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में सफर तमाम। कौमी टीम की फ्लोरिडा में बारिश के बायस इंडोर हल्की फुल्की फिजिकल प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में मुख्तलिफ प्रैक्टिस सेशंस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। पाकिस्तान ने इवेंट में 3 मैचेस खेले हैं और सिर्फ एक में कामयाबी हासिल की है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई को तोड़ने के लिए जेल में हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीम नवाज एंड को ने एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को डेथ सेल में रखा है। बानी पीटीआई को सिर्फ एक कूलर फराहम किया गया, उसका भी वावेला किया जा रहा है। बगैर किसी नोटिस की मुलाकातों को मनसूख किया जा रहा है। नवाज शरीफ तो दिन में 40-40 बंदों से मुलाकात करते थे। बानी पीटीआई जेल में बादाम, पिस्ते, काजू, कॉफी और देसी मुर्गी से मुस्तफीद हो रहे हैं। बानी पीटीआई के लिए 6 सेल अलग से खाली करवाए गए। 8 माह में बानी पीटीआई ने 288 अफराद से मुलाकातें की। नवाज शरीफ से सिर्फ हफ्ते में 1 दिन ही मुलाकात की इजाज़त होती थी। नवाज शरीफ का AC उतरवाने वाले आज मजलूमियत कार्ड मत खेलें। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। ईद में 3 रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमत। किसी को मनपसंद बैल, बकरा और दुम्बा मिल गया तो किसी की तलाश जारी। तगड़े जानवर का रेट भी तगड़ा। ग्राहकों का जानवर महंगे होने का शिकवा। व्यापारियों का मुंह मांगे दाम वसूल करने पर इसरार।
मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर। लाहौर का दर्जा हरारत 45, मुल्तान का 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। सिंध के मुख्तलिफ इलाके भी शदीद गर्मी की लपेट में। मोहनजोदड़ो में पारा 47, सक्खर और दादू में 40 को छूने की पेशगोई। शाम या रात में पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की तवक्को। लाहौर हाईकोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करें, जब तक ठीक न हो सड़क पर ना आने दें। अदालत के रिमार्क्स। महकमा माहौलियात पंजाब से प्लास्टिक बैग पर पाबंदी की रिपोर्ट तलब। कराची में दूध की कीमत 20 रुपए बढ़ा दी गई। फी किलो दूध की कीमत 220 रुपए मुकर्रर। होल सेलर्स के लिए 205, जबकि डेयरी फार्म्स के लिए दूध की कीमत 195 फी किलो कर दी गई। सरकारी निर्ख की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी। G7 ने रूस की मुंजमद असासों से यूक्रेन को $50 अरब कर्ज देने की मंजूरी दे दी। यूक्रेन को कर्ज देने का मुआहदा इटली में जारी G7 इजलास के पहले रोज हुआ। रूस के असासों को 2022 में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद मुंजमद किया गया। कर्ज की तकनीकी तफसीलात को आइंदा चंद रोज में हतमी शक्ल दी जाएगी। गजा में जंग बंदी की आलमी कोशिशें नाकाम। इसराइली फौज की रफा में कार्रवाई। इसराइली टैंक्स की पेशकदमी, फजाई हमले, 45 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस का रफा में इमारतों को तबाह करने के लिए धमाका खेज मवाद का इस्तेमाल। नसीरात पनाह गुज़ीन कैंप में 2 घरों पर इसराइली हमलों में 5 फलस्तीनी शहीद, 17 जख्मी हैं। शहदा की मजमूई तादाद 37,232 फलस्तीनी शहीद, 85,037 अफराद जख्मी हैं।